एग्जाम हॉल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग पार्ट 3 करंट अफेयर्स का करेंगे। सीडीएस की परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए क्विक रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें विगत 8 महीनों के करंट अफेयर्स को शीघ्रता के साथ आपको रिवाइज कराया जा रहा है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में सहूलियत रहे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पहले ही आपको दिया जा चुका है। पार्ट 3 में हम लोग नोबेल पुरस्कार से शुरू करेंगे और इसके बाद खेल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार से। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वयंते पाबो को दिया गया। इनको जीनोम की फील्ड में खोज से संबंधित चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है भौतिक विज्ञान का क्वांटम मैकेनिक्स में दिया गया है, और क्वांटम मैकेनिक्स में फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रिया 3 जगह के वैज्ञानिकों ने इसमें पुरस्कार प्राप्त किया है। फ्रांस में एलन एस्पेक्ट, अमेरिका में जॉन एफ क्लासर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर ने। रसायन विज्ञान में देखेंगे तो 3 वैज्ञानिक इसमें भी थे, अमेरिका के कैरोलिन बर्टोजी, डेनमार्क के मार्टिन मेल्डाल और अमेरिका के कैबेरी शार्पलेस। क्षेत्र इनका था बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। साहित्य में फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को दिया गया, और शांति में बेलारूस की जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेन बियालियास्की और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है। अर्थशास्त्र में बेएन बर्नान को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डिग्विग को इनका क्षेत्र था बैंकों एवं वित्तीय संकटों के क्षेत्र में शोध। ये नोबेल पुरस्कार 2022 के हैं। नोबेल पुरस्कार हमेशा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, और हमेशा प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए इनको एक जगह संग्रहित करके आपके साथ रिवीजन किया गया। अब खेल जगत को हम शुरू करेंगे। खेल जगत के श्योर 60 क्वेश्चंस आपको 1 या 2 इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हुई हैं, जो महत्वपूर्ण कप हुए हैं, सबको एक जगह संग्रहित करके आपको दिया जा रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर एग्जामिनेशन में जब पहुंचे तो आपको प्रश्नों के साथ सहूलियत महसूस हो। आइए शुरू करते हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी खेल से संबंधित हैं। विश्व खिताब जीतने वाली सबसे युवा तीरंदाज हैं। ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जो जर्मनी में आयोजित हुआ है, उसमें इन्होंने पदक जीता है। अदिति गोपीचंद स्वामी, इनको आप हॉकी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग ली थी। दूसरा, अजीत अगारकर बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सीए भवानी देवी तलवारबाज, एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज हैं। फीफा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है जियानी इन्फेंटिनी की। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित 2023 की दक्षिणी क्षेत्र ने इसको जीता है। दूसरा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उप विजेता भारत है। मैन ऑफ द मैच इसमें ट्रेविड हैश हुए ऑस्ट्रेलिया की। ये दूसरा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 टीमों ने भाग लिया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 16वां संस्करण था। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, उसका ये 5वां खिताब था, और उप विजेता गुजरात टाइटंस थी। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुभमन गिल थे। जी पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी को मिला, और सर्वाधिक रन शुभमन गिल ने बनाया, और इनको ऑरेंज कैप से पुरस्कृत किया गया। हाफमैन कप 2023 टेनिस का विजेता क्रोएशिया, उप विजेता स्विट्जरलैंड। फ्रेंच ओपन 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण टेनिस टूर्नामेंट का ये फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है। विंबलडन है। 4 प्रतियोगिताएं टेनिस की ग्रैंड स्लैम में जानी जाती हैं जो खेली जाती हैं। ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं और चारों से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 को आइए देखते हैं। पुरुष एकल में विजेता नोवाक जोकोविक के सर्बिया देश के हैं, उप विजेता कैस्पर रूड नॉर्वे के। महिला एकल विजेता में देखें ईगा स्वियाटेक पोलैंड की, और चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा। टाम्पेरे ओपन 2023 देखें, विजेता भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल, उप विजेता डेलिबोर सिवरफिना चेक गणराज्य के। ये महत्वपूर्ण इसलिए हमने टॉम्पेरे ओपन को देखा जिसमें पहली बार भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने इसको जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरू करते हैं। विंबलडन ओपन 2023 पुरुष विजेता एकल में कार्लोस अल्कारेज स्पेन के, उप विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला एकल विजेता मार्केटा ब्रोडोफोवा चेक गणराज्य की हैं, और ओन्स जेब्यूर ट्यूनीशिया के। क्विक रिवीजन है, स्पीड हम बढ़ाकर कर रहे हैं जिससे सारी कवरेज की जा सके। परीक्षा बहुत ही नजदीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड करें और
एग्जामिनेशन तक इसको 1 या 2 बार क्विक रिवीजन करें, या हमारे साथ चैनल पर भी आप रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप करंट अफेयर्स का रोल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रहता है। आप अगर इसको 1 बार 2 बार रिवाइज करके जाएंगे, जो प्रश्न आएंगे वो आपको पढ़े हुए मिल लगते हैं और बहुविकल्पी होते हैं, इसलिए जब स्ट्राइक करता है ऑप्शन तो आप करेक्ट विकल्प को चुनते हैं और परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। इटालियन ओपन 2023 पुरुषों का एकल खिताब था, डेनियल मेदवेदेव ने जीता। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी की है, विजेता इसमें भारत, उपविजेता मलेशिया। सर्वाधिक 9 गोल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने किया है और इस समय जो हॉकी की टीम है वो विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 बैडमिंटन का पुरुष उपविजेता एच.एस. प्रणय हैं भारत के और चीन के विजेता हैं वेंग होंगयांग। कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 भारत के ही लक्ष्य सेन ने जीता। इन प्रतियोगिताओं का इन श्रृंखलाओं का महत्व ज्यादा है क्योंकि इसमें भारतीय विजेता या उपविजेता हैं, इसलिए परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 फुटबॉल का अर्जेंटीना में आयोजित हुआ और विजेता उरुग्वे और उपविजेता इटली था। आदित्य एस सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि आदित्य एस सामंत किस खेल से संबंधित है। जो नए नाम है खेलों में उनसे संभावना ये होती है कि वो किस खेल से संबंध है, इससे प्रश्न पूछा जाए, इसलिए उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 कतर के दोहा में आयोजित हुई। इसमें विजेता और उपविजेता दोनों भारत के थे। विजेता पंकज अडवाणी भारत और उपविजेता ब्रजेश दमानी भारत के। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2023 उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर बारहसिंघा, जिसका उपनाम जीतू था, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सर्वाधिक पदक इसमें जीता। पांचवा खेलो यूथ गेम्स 2023 देखिए मध्य प्रदेश की मेजबानी में संपन्न हुआ। खेलों की संख्या 25, 2 नए खेल कयाकिंग व कैनोइंग जोड़े गए। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ स्थान किया। पदकों के आधार पर राज्यों का क्रम दिया हुआ है, महाराष्ट्र, इसके बाद हरियाणा, तब मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान चौथे स्थान पर। प्रस्तावित खेल आयोजन, जो कुछ प्रस्तावित बड़ी प्रतियोगिताएं होनी है, किन देशों में आयोजित की जानी है, उनको दिया गया है। परीक्षा में प्रश्न संभावित होता है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्टइंडीज में और टी20 2026 भारत और श्रीलंका में। टी20 विश्व कप 2024 पहले अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाएगा, ज्वाइंट वेंचर रहेगा, और टी20 2026 भारत श्रीलंका में। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 भारत में और 2027 का दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया तीनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में और 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया जापान में। कुछ हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को देखेंगे, उनकी थीम को देखेंगे, जो विगत 7-8 महीनों की महत्वपूर्ण तिथियां थीं और जो जिनके परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। एक प्रश्न इस फील्ड से भी पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। और जो छोटी थीम्स होती हैं, एक गेस वर्क है कि जो छोटी थीम्स होती हैं उनसे प्रश्न बनाया जाता है। जैसे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, थीम इसकी थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस और इसकी थीम थी हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, अस्थमा केयर फॉर ऑल। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है। इसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था, थीम थी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस था, वन लाइफ वन लीवर। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, इसकी थीम थी कार्बन तटस्थ विश्व की ओर जैव ईंधन। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी अपलिफ्टिंग, इसकी थीम थी। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, उसकी थीम थी जल पक्षी जीवन को बनाए रखना। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। शेष जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं और खेल से संबंधित या विविध आर्थिकी से जो संबंधित करंट अफेयर्स है, उनकी वीडियोज आपको संग्रहित करके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर हम पार्ट 4 में उपस्थित होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। परीक्षा में आपके लिए और सहयोग करने की हमारी योजनाएं हैं, हम उसमें जल्द ही आपके साथ इन विगत 1 सप्ताह के अंदर आपकी तैयारी को धार देने के लिए, आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम कुछ और वीडियोज लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। शेष अगले वीडियो